हमारे पास प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक के बगल एक करके रखे हुए हैं। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए जानते हैं। हमारे पास क्या है? 3 घन है। घन कैसा होता है आइए दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया घन? ये रहा। ठीक है, क्या हुआ? 3 घन है हमारे पास जो एक के बगल में एक करके रखे हुए हैं। ठीक है, उनको पिघलाया नहीं है, एक के बगल में एक करके रखे हुए हैं। ठीक है, एक के बगल में एक रखे हुए हैं। फिर अभी ये क्या बनाते हैं? मिलके बनाते हैं एक घनाभ। ठीक है, तीनों मिलके बना देते हैं एक घनाभ। तो अभी क्या पूछा है? घनाभ का क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान रहे कि इसमें आयतन नहीं लगेगा क्योंकि इसे पिघलाया नहीं गया है, एक के बगल में एक करके रखे हैं। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। कितना? 6a²। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? ए की वैल्यू दे रखी है 5, ये रही। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना? 150। ये एक घन का आया है 150, तो 3 घनों का क्या कितना होगा? क्योंकि 3 घन है, प्रश्न में दिया है 3 घन। ठीक है, तो 3 घन का कितना हो जाएगा? 150/3 बराबर में कितना? 15×3 = 45, 450। ये क्या आया? ये आया 3 घनों का क्षेत्रफल। अभी हमसे पूछा है कि इन तीनों घनों को एक के बगल एक में रख के एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का क्षेत्रफल पूछा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ध्यान से देखना। हमारे पास ये पहला घन है। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अभी हमें बीच में क्या 2 फलक दिख रही हैं। एक फलक ये पहले घन की, एक ये वाली फलक दूसरे घन की। तो ये दोनों क्या है? छुप गई हैं, है ना। उसी तरह ये जो दूसरे घन की ये वाली भुजा और तीसरे घन की ये वाली भुजा एक के साथ एक चिपक के क्या हो गई हैं? छुप गई हैं। तो अभी क्या इनका क्षेत्रफल निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्षेत्रफल तो भाई बाहर चीजों का निकलता है, जो भी दिख रही हैं। ये जो भुजा दिख रही हैं इन्हीं का तो क्षेत्रफल निकलेगा। ये जो एक भुजा इसकी, एक भुजा इसकी, एक इसकी, एक इसकी, 4 भुजा जो छुप गई हैं उनका क्षेत्रफल थोड़ी निकलेगा। तो उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा? इन 4 जो फलक दिए हैं, भुजाएं नहीं, इनको क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। भुजा तो ये हुई। ठीक है, ये 4 जो फलक हमारे छुपे हुए हैं इनका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये क्या है? ये एक घन है। ठीक है, जिसकी हर भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो इसका एक फलक अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। वर्ग क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है? 5। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अभी कितने फलक हैं हमारे पास? अभी गिना हमने, कितने हैं? 4। तो इंटू 4। ठीक है, कौन कौन से फलक? पहले घन का पहला फलक, दूसरे घन का ये वाला फलक, और दूसरे ही घन का ये वाला फलक, और अभी तीसरे घन का ये वाला फलक। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी 450 माइनस में 5×25 इंटू में 4, कितना? 25×100। तो हम 450 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 350। ऑप्शन नंबर ये रहा 3। ठीक है, धन्यवाद।